माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमामयी जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। तिस पर है गाली ऐ आली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो। इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमामयी क्यों आली। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। वहाँ न जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना से भरी हूक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह से मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्त रंजित करने लगेगी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसलिए चीख रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान,
गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियों और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोल्हू चलने से जो चर्र चू की आवाज़ आती है वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोल्हू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जागने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों को ढांढस बंधाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला खाली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। यहाँ पर जेल की हर चीज़ को कालिमा के लिए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालिमापन में जब पहरे का बिजुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने पर आमादा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद ज़िंदगी का अंतर दिखाया गया है। यह बताया गया है कि इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक चिड़िया खुले नभ में घूमने को स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कि कोयल की पुकार वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी बापू। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे।